Hey. Alright. Hi everybody, good evening, good afternoon, good morning. जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपका दिन अच्छा गुजरे या आपका दिन अच्छा गुजर रहा हो. So here I am with another video of idiom and phrases. इससे पहले एक वीडियो हम कर चुके हैं, उसमें हमने 20+ idioms किए हैं. उसके अलावा हमने और भी साथ पढ़े idioms. आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. और आई सी यू गाइज commenting. I see कि आप लोग one of you sent us the notes that you're making vocab के और idioms के. I was like okay. It was overwhelming. बहुत wholesome लगता है जब आप इस तरीके का कुछ देखते हो. It's because कि I told you guys something कि vocab diary बनाओ and you guys actually did it. It's nice to see that because it's like कि हाँ मैं दो तरफा रिश्ते में हूँ, मैं एक तरफा रिश्ते में नहीं हूँ, right? Because my students are listening to me. I tell my students, they listen to me. My students tell me something, I do that. It's a nice thing. It's a good relationship, right? Whereas एक तरफा प्यार की जो ताकत है वो बड़ी गहरी होती है, लेकिन यहाँ एक तरफा प्यार नहीं चल पाएगा. अपन को दोनों तरफ से एफर्ट्स करने होंगे. एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको भी पढ़ना होगा, और बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो टीचर को और मेहनत करनी चाहिए, राइट? सो अभी ये सब यहाँ पे हो रहा है. सो इट्स अ गुड नाइस रिलेशनशिप. आई एम लाइकिंग इट. एंड इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं देखना चाहेंगे. बस कंसिस्टेंट रहो, भरोसा रखो. I have this poster in my room which says believe in yourself and you will be unstoppable, and that's true. I'm unstoppable. I'm Porsche with no brakes. It will be like that. Alright, okay, chalo, let's begin with today's class and let's fly together. Let's fly with each other hand in hand and find the leader in us. इडियम एंड फ्रेजेस क्लास 2 एक क्लास हो चुकी है. अगर नहीं देखी, मिस कर दी है बाय एनी चांस, देख लो, ठीक है, एंड मेक योर नोट्स. लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट इडियम इज ब्लड इज थिकर दैन वाटर. सो बेसिकली ब्लड हियर, आई एम सो सॉरी, लेट मी सिलेक्ट द पेन. ब्लड थिकर है, दैट मीन्स क्या है? डेंसर है. इट इज डेंसर. सो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मतलब पता हो. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसने बहुत सारे इडियम्स लर्न किए. एग्ज़ाम में सिर्फ 3 आए, 3 में से उसको 2 में से 1 आता था, 2 नहीं आते थे. पर क्योंकि इतने इडियम्स पढ़ चुका था, 2 को भी पढ़ के समझ के सही आंसर दे के आ गया, राइट? लास्ट क्लास में भी शायद मैंने नहीं बताया था, बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि आप कर सकते हो. सो ब्लड इज थिकर दैन वाटर, दैट मीन्स इट इज डेंसर. दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लड. ब्लड इज रिलेटेड टू फैमिली. श्योर, ओके. अंदर है ना, ब्लड इज इनसाइड आवर बॉडी. वाटर इज समथिंग दैट वी टेक from outside sources, right? So water is basically signifying outside bonds here, ठीक है? So blood is thicker than water, which means कि relations between the family are stronger than outer bonds, outside relationships, friendships. The ties are stronger. So for example, even though they fought, Rohan helped his brother because blood is thicker than water. So blood basically is used as a metaphor for family bonds, whereas water is weaker than blood. So they say that it is, it basically symbolizes that water symbolizes that non-family bonds are weaker than the family bonds. ठीक है, अपने तो अपने होते हैं. It's like that. No, sometimes we do make families outside our house who actually prove कि सिर्फ खून के रिश्ते ही बहुत अच्छे नहीं होते. बिना खून के रिश्ते भी बहुत कमाल के होते हैं. All right, okay. So by a long chalk. अब हम अगर लिटरल मीनिंग इसका देखें तो हमें कुछ ऐसा लगेगा,
राइट, कि वी आर देयर इज अ बिग मार्क मेड विद चॉक, ऐसा कुछ. लेकिन अगर हम फिगरेटिवली इसको देखें, इट मीन्स बाय अ लार्ज मार्जिन, मतलब कि आप किसी से बाय अ लॉन्ग चॉक आगे हो, राइट. बाय अ लार्ज मार्जिन यू आर, you know, you are better than somebody, you're performing better than somebody, right. So जो old you know, if I say old scoring system, they used chalk marks to keep the points. जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मार्क किया कि एक स्टूडेंट ने अच्छा मार्क किया है, इतना इतना अच्छा स्कोर किया है, एंड देन अगली बार उसने कम किया है तो वो शायद से उसको इधर बना देंगे मार्क को, और फिर थोड़ा सा आगे. ये बहुत पुराने ज़माने में हुआ करता था. उस टाइम पे कॉपी किताब नहीं थे, उस टाइम पे एक बोर्ड होता था और चौक होती थी और स्लेट होती थी. मैंने भी पढ़ाई की है ऐसे स्लेट से. मैं अपनी नानी के पास रहती थी. आई यूज़ टू गो टू अ स्कूल, वेरी मॉडेस्ट स्कूल. ऐसे नीचे बोरा बिछा करके हम बैठते थे और फिर पढ़ाई करते थे. इट वॉज़ वेरी नाइस. आई स्टिल रिमेंबर. मैं सबका खाना खा जाती थी. माई फैमिली टीजेस मी विद दिस. ओके, सो बाय अ लार्ज मार्जिन, बाय फार, विच मीन्स कि आप बहुत यू नो बीच में बहुत गैप है. जैसे रेस ही हो रही है लेट्स से, ठीक है, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया रेस हो रही है 4-5 लोगों के बीच में, एंड द विनर इज़ यू नो रनिंग सो फास्ट कि बहुत ही लंबे मार्जिन से वो आगे है. सो शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन द कॉम्पिटिशन बाय अ लॉन्ग चॉक. मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत नंबरों से वो जीती है, 1-2-3 पॉइंट से, नहीं, 50 पॉइंट से जीत गई है बाय अ लॉन्ग चॉक. सो दैट मीन्स बाय अ लॉन्ग margin. Alright, be in black. Be in black. Nice. So be in black या be in black मतलब literally तो be in black का मतलब ये हो गया. But अगर आपको पता हो कि जो accountants हैं, अभी तो खैर एक्सेल शीट्स वगैरह आ गई है, बट when they used to write everything in the notebooks, तो profits जो होते थे उनको ब्लैक इंक से लिखा जाता था, और जो हमारे लॉसेस होते थे उनको अपन रेड इंक से लिखते थे. ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं बी इन ब्लैक. इसका मतलब है कि आप जो है फाइनेंशियली सिक्योर और प्रॉफिटेबल पोजीशन में रही है. टू बी फाइनेंशियली सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल. आफ्टर 2 years द कंपनी इज फाइनली इन द ब्लैक. सो नाइस, राइट. ओके, सो इससे मुझे एक बहुत कॉमन इससे नहीं बट जनरली मुझे एक वो याद आता है. इट इज़ माई फेवरेट idiom, one of my favorite idioms. It says beat around the bush. Beat around the bush. I'm sure you guys know it. Beating around the bush मतलब कि आप exactly point पे नहीं आ रहे हो, आप इधर उधर की घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, but you're not coming to the point, right? So literal meaning तो इसका हो गया कि you are you know beating around the bush instead of hitting what is inside, right? अब ये कहाँ से आया? So basically पहले ना लोग क्या करते थे कि जो hunters होते थे basically, they used to you know beat the bushes to scare the animals, right? But वो जाके एनिमल्स को कन्फ्रंट नहीं करते थे, वो उनको स्केयर करने के लिए इस तरीके से करते थे. सो इट्स लाइक बीट अराउंड द बुश. अब बीट अराउंड द बुश से मुझे एक वोकैब का वर्ड याद आता है जो कि है सर्कमलोक्वेशियस. सो सर्कमलोक्वेशियस में LOQ इज रिलेटेड टू स्पीच. ठीक है, सर्कम इज लाइक अराउंड. OUS is the suffix, adjectival suffix which says oh no damn full of. बताओ ज़रा, टीचर की लॉ लागू हो जाती है अभी, है टीचर को याद नहीं आ रहा है. ओके, सो circumlocutions is basically you know when you speak गोल, जब आप गोल बातें करते हो, इसी को कहते हैं beat around the bush. So if you want to say if somebody is talking, is not coming to the point directly and is talking round, you can just tell them that stop being circumlocutions and come to the point. That's it.
यू कैन ऑलवेज से बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, बट वो कैब भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. देन देयर इज वन मोर इडियम, आई गेस आगे वाले में अगर है तो नहीं है, ओके. सो इट इज बेल द कैट, बेल द कैट. सो अब इस बेल द कैट को आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप एक लिटरली आप एक कैट के गले में यू नो हैंग अ बेल, उसके गले में बेल बांध दो आप. बेसिकली किस लिए? कि जब कैट आए तो मुझे पता चल जाए, ओनर के लिए. बट अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह देखें, सो बेसिकली इन अ फेबल स्टोरी it is said कि mice one of the mice suggested कि आप let's you know bell the cat, ताकि जब वो आए हमारे पास तो हमें पता चल जाए. तो होगा क्या इससे कि हमें पता चल जाए और हम डेंजर से बचेंगे, राइट. बट एवरीबडी वॉज स्कैर्ड, राइट, कि इफ वी गो एंड इट इज़ वेरी रिस्की, राइट. अगर हम जाते हैं and we try to bell the cat, so it's risky, right. So उसका मतलब है कि you are trying to do something risky, right. That's belling the cat, okay. Then there's break the ice. If you know, break the ice is very easy, सबको पता ही है. Basically ice बहुत you know it's strong, it represents stiffness, it represents you know barrier. But when you'll break it, तो क्या होगा? It will be, you know, the flow and everything will be smooth, right? जैसे कि conversation. So अगर figuratively देखें हम तो to basically initiate social interactions, that's breaking the ice. Alright? Okay. Bread and butter. Okay. So bread and butter क्या होता है? Basic होता है. ये हमारा मेन इडियम आया, बीच में हमने थोड़ी सी बात कर ली. सो ब्रेड एंड बटर क्या होता है? इट इज़ लाइक बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन, राइट. तो किस लिए? सर्वाइवल के लिए, सॉरी, सर्वाइवल के लिए, राइट. सो बेसिकली क्या हुआ, एक इनकम, यू नो, इनकम बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जिससे आप खाना, कपड़ा, मकान, ये सब जो है खरीदा जाता है, right. So figuratively the main source of livelihood or income. For example, teaching is my bread butter, right. My bread butter lipstick. Obviously you need a lipstick, right? No? All right. I can be poor but not ugly like that. No, I don't want to be poor, please. Okay. Bury the hatchet. So अगर हम लिटरली देखें तो वी आर बेसिकली burying the weapon. So hatchet क्या होता है? It is basically an axe. Sorry, AXE, X, जिससे कुल्हाड़ी basically, right? So उसको आप bury कर दो. But इसको क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स जो हैं, after the Native American tribes basically, they buried their weapons after World War II, I guess, to signal peace, right. So bury the hatch का मतलब होता है to make peace and end the conflict. The two nations decided to bury the hatchet after years of hostility. Hostility क्या होता है पता होना चाहिए आपको. हॉस्टिलिटी का मतलब बेसिकली अनफ्रेंडली होता है, समथिंग, यू नो, बैड रिलेशनशिप्स बेसिकली. ओके, बेड ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स क्या है? अ बेड फुल ऑफ, यू नो, शार्प थॉर्न्स. थॉर्न्स क्या होता है? कांटे, राइट. सो basically, you know, sleeping on thorns is equals to constant pain. अगर आप कांटों के बेड पे सोएंगे तो क्या होगा? constant pain होगा, there will be life situation, constant struggle. So उसका मतलब है figurative meaning है, a very difficult. figurative, literal और figurative नहीं पता, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि literal meaning is like literal, something literally happening. जैसे कि bed of thorn का मतलब सही में ये हो गया कांटों का बिस्तर. लेकिन figurative meaning क्या होता है उसका? a difficult situation, an uncomfortable situation
constant struggle and pain, right? That is figuratively it means कि एक ऐसी uncomfortable situation. Running this company has become a bed of thorns for him, which means it has become a constant struggle, constant pain for him. Alright, bronze cheer. So gold होता है, silver होता है और bronze होता है, right? Bronze, like it is still a medal, it's still a prize, लेकिन है तो लास्ट में, राइट? सो जब हम बोलते हैं ब्रोंज चेयर तो एक और होता है. अच्छा, ये आपका होमवर्क है, लेट मी राइट इट हियर. ब्रोनिक्स चेयर, ठीक है? सो बेसिकली ब्रोंज, इसको देखना, ब्रोनिक्स चेयर इज योर होमवर्क. सो ब्रोंज चेयर इज बेसिकली दैट अ चेयर दैट इज नॉट गोल्डन, राइट? इट्स बेसिकली डल, बिना मन के जो दी जाए, राइट? सो ब्रोंज बेसिकली हैज अ लोअर वैल्यू, राइट? सो बेसिकली इट मीन्स अ sarcastic और फेक एनकरेजमेंट, मतलब कि डल चीयर आपके लिए कोई कर रहा है, आपके लिए झूठी एनकरेजमेंट दिखा रहा है. सो हिज फ्रेंड्स गेव हिम अ ब्रोंज चेयर व्हेन ही क्लेम्ड ही वुड विन द रेस. दैट्स सो सैड. ऑलराइट, इससे जैसे अब आपके फ्रेंड्स ऐसा करेंगे, आपका डाउनफॉल आएगा, फिर आपका फिर से कम बैक होगा, तो उसके लिए एक इडियम हो सकता है बैक ऑन वंस फीट. बैक ऑन वंस फीट. सो बेसिकली लिटरली तो इसका मतलब होगा कि टू स्टैंड अप, राइट? आफ्टर basically to stand up after you fall down, right? After falling down. But figurative meaning इसका हो गया to recover from an illness, to recover from a setback, maybe physical setback, maybe financial setback, right? Basically downfall के बाद वापस आना. So getting back. फॉलिंग बेसिकली जो है यहाँ पे क्राइसिस को दिखा रही है, और जो स्टैंडिंग है वो रिकवरी को दिखा रही है. नाउ कम्स बीट रेड. बीट रेड, व्हाट इज बीट? इट्स लाइक बीट रूट. बीट रूट जूस पी के क्या होता है? स्किन ग्लो करती है. स्किन ग्लो करती है तो क्या दिखती है? कैसी दिखती है? रेड दिखती है, राइट? तो बीट रूट, तो बीट रेड से हम क्या समझेंगे? when you have what do we say, strong emotions, they cause what? They cause redness on the face, right? Hence the expression. So basically to blush with embarrassment or anger, or when you feel shy when somebody says something cute and something nice to you, that's when you become beet red. She went beet red when the teacher praised her in front of everybody. This happens a lot with me. या तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हो तो मैं लाल हो जाती हूँ, या फिर किसी ने कुछ बहुत अच्छा कह दिया हो. ओहो हो. Alright, blessing in disguise. So disguise का मतलब क्या होता है? What is disguise? What is disguise? So basically disguise है कि छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, बट है ना? It's there but it's still not there. So छुपा है बेसिकली, है ना? So basically इसका मतलब है कि a blessing, a God's thing, God's blessing, which is hidden under a what do we say, under disguise, right? So basically हो सकता है bad appearance में छुपी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बुरा आपको लग रहा होता है, बट फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो अच्छे के लिए ही हो गया, राइट? सो हो सकता है मिसफॉर्च्यून जो होता है उसमें एक बेनिफिट कंसील्ड हो. इट्स लाइक दैट. सो समथिंग दैट लुक्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, राइट? लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई फाउंड अ बेटर वन, और मे बी I started my own business, like that. Okay, glad to see the back of. So glad to see the back of. So अभी इससे क्या समझोगे? एक इससे पहले एक पढ़ लेते हैं.
व्हाट डू वी से, ब्रिंग, अच्छा नहीं वो नेक्स्ट में पड़े, आई गेस इसके बाद ही आना चाहिए वो. ओके ओके, लेट, सो ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बेसिकली relieved when someone or something unpleasant leaves. But अगर आप देखो कि back off, तो मतलब someone, you know, someone annoying, someone negative, when they turn away from you, so you feel that sense of relief, right? जब भी कोई ऐसा होता है ना कि कोई negative, कोई annoying इंसान, if somebody is there, and you feel that low energy, and when they go, you feel that sense of relief, you feel that sense of safety. So relieved when someone or something unpleasant leaves. We are glad to see the back of that noisy neighbor. All right, so basically, under no illusion, you guys must, like, under no illusion, you think कि you are the best every time. कई बार क्या होता है ना कि we are the negative ones in someone's life, and when you start recognizing that, when you start accepting what you are doing, that's when you realize the true things going on. That's when you really realize that, okay, she is not the problem or he is not the problem, I am the problem. And when you realize that, you start taking actions towards that and you do better. This is called locus of control. I am the cause, I am the effect. Anything that's happening around me is because I am letting it happen, right? So कई बार ऐसा होगा कि you would think that somebody else is the problem, somebody else is negative, but later you will find out that no, I am the one. But होता है कई बार कि हम accept नहीं कर पाते. But you must accept, because the person who accepts their bad sides and the negatives in them is the only person who moves forward. Remember that. Okay, locus of control. You're the cause, you're the effect. Marks नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, है ना? किसी ने आपका एडवांटेज उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि आपने उठाने दिया, है ना? मम्मी ने डांट दिया, क्यों डांटा? क्योंकि आपने गलती की. कॉज आप हो तो डांट आपको ही पड़ेगी ना. Okay, so bring to book. Book is related to, you know, accountability. So when you hold someone accountable is when you bring to book. जैसे कि to hold, जैसे कि किसी भी लीगल केस में, राइट? जब भी किसी ने लेट्स से जैसे कोई भी लीगल केस हुआ तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लॉ बुक्स, हाँ लॉ बुक्स उसके मेंटेन होंगे, तो उसको कहते हैं हम ब्रिंगिंग टू बुक. ब्रिंग टू बुक, राइट? किसी ने कोई भी, जैसे कि आज कोई चोर पकड़ा गया लेट्स से, तो पुलिस उसके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, क्या उसने पहले भी ऐसा कुछ किया है. सो बेसिकली he is already brought to the books, he is already there in the books, right? So the corrupt officer was finally brought to the books. That means he was held accountable for doing something bad. Somebody literally, तो ऐसा होगा ना, bring to the books, and if somebody is in the book, तो literally एक चोर की के records हैं आपके पास. Figuratively, जब finally वो पकड़ा गया and he is in the lockup, right? So that means he is accountable for it. Have you seen this web series called I recently watched it. Oh no, Special Ops. Thank God मुझे याद आ गया. Okay, Special Ops. It's the season 2 is not very nice क्योंकि वो मुझे इतना personally अच्छा नहीं लगा. Towards the end especially वैसे अच्छा था, एंड बहुत एकदम से फटफट सब हो गया, मैंने बता ही दिया खैर आपको, बट सीजन 1 ज़रूर देखना, इट्स वेरी नाइस. गुड एक्टिंग, गुड एक्टर. माधवन समवन. ओके, बाइट द बुलेट. सो बुलेट बेसिकली हमें क्या लगता है, ओके 1 सेकेंड, ब्रिंग टू बुक हुआ और एक हो गया इसी से रिलेटेड ब्रिंग टू लाइट. ब्रिंगिंग टू लाइट. सो बेसिकली when you bring something into light is when you know, when you reveal something, when you basically expose something. So basically to reveal and to
expose. Thank you for bringing this to light for me. Thank you that you brought it in light for me. Like मतलब किसी ने आपको किसी चीज़ से related सच बता दिया, so it's like that. Okay, bite the bullet to, yes. So literally अगर हम देखें, so actually soldiers do bite the bullet, you know, during surgeries. Not literally but figuratively भी, कि you know बिना एनाल्जेसिक्स के, बिना एनेस्थीसिया के, बिना पेन किलर्स के वो उनको ऑपरेट करना पड़ता है कई बार सोल्जर्स को. सो बाइटिंग द बुलेट इज बेसिकली व्हेन यू नो you endure that extreme pain, right, without complaining. So that's biting the bullet, to bravely face pain or hardship, right? So we decided to bite the bullet and apologize. So जो भी हमने गलती की थी उसके लिए. So recently an incident happened, but I will not talk about it. I talk a lot, I'm so sorry. Okay, bark up the wrong tree. Bark up the wrong tree मतलब आप you went to the wrong tree and you just barked at the wrong tree. So maybe let's say, you know, where you wasted your energy. You wasted your energy, right? It's like that. So to make a false assumption, you wasted your energy or direct efforts wrongly. If you think I leaked the news, you're barking up the wrong tree. समझे? So अगर यहीं पे एक मुझे याद आता है इससे, but क्यों याद आता है, क्योंकि it's about you know that if you think I leaked the news, so if somebody would do that, some legal case would happen. So there's this thing that we say, devil's advocate. Devil's advocate. So devil's advocate से क्या समझ आता है, एक किसी भी evil you know evil इंसान का advocate को हम कहेंगे. So someone who basically you know who argues against the majority for the sake of debate. जैसे कि कोई किसी somebody said कि वो तो ये इस चीज़ में believe करते हैं. Let's say somebody believes कि सुबह के जो सपने होते हैं वो सच होते हैं. But now I want to be the devil's advocate and I also believe in that कि सुबह के सपने सच होते हैं. For example, but I want to dig deeper into this topic. I want to know the deeper aspects of this. So I'll just become a devil's advocate, right? And I'll dig deeper like that. Or you if somebody is doing something bad and you just try to save them. Okay? So your homework to see devil's advocate, write the meaning and the sentence related to it. Okay, beyond the pale. Somebody is being beyond the pale. What's pale? What do you think? So pale basically pale एक तो वो होता है when your face looks pale, right? When it looks dull, it's like that. But pale is also a boundary or a limit, right? So anything outside the boundary is equals to improper or uncivilized actions or things or behavior. Yeah, so behavior that is unaccepted is beyond the pale. So pale से boundary और limits याद रखना. pale के दो मतलब हो सकते हैं. His comments were beyond the pale and offended everybody, right? So that's so true. Somebody who has a habit of behaving in a weird manner, if somebody has a habit of disrespecting somebody, if somebody has a habit of doing bad things to somebody, now this kind of a person, you can try to make them understand, you can try to, you know, make them feel what others feel, but these people sometimes go beyond redemption, right? आप उनको सही नहीं कर सकते. तो इस ऐसी एक सिचुएशन के लिए हम क्या एक वो यूज़ कर सकते हैं? we can use beat up the dead horse. ये मैंने एक अपनी क्लास में भी कराया था. We had a question, किसी तो previous year पेपर में आया था. Beat up the
dead horse. So basically अगर हम literally देखें so you are wasting your energy, you are wasting your uh, uh, energy by beating a dead horse because you think कि वो उठ जाएगा, because वो सही हो जाएगा, this is what you think, but it is basically that you're wasting your hope on something that's hopeless, right? So somebody like that, to make an effort to make them understand is equals to beating up the dead horse, right? So basically dead horse cannot move, right? So no matter how much you beat it, so obviously. Now beef up, so okay, literal अगर हम देखें यहाँ पे, so when you add more beef to something, you make something bigger, right? So अब beef जो है वो strength signify करता है, ठीक है, strength. Now when you add it, beef up, when you add it, you make it more powerful. So to strengthen or improve is to beef up. They beefed up security after the incident, right? तो अभी उन्होंने उसको बढ़ा दिया. Bolt from the blue or bolt from the skies, right? So literal meaning हम कह सकते हैं कि a lightning, a lightning or a lightning sudden, or what do we say, a lightning bolt, basically it suddenly strikes from a clear blue sky, ठीक है? तो इसको हम literally मान लेंगे, but it actually means a shock, a shocking unexpected event. Why? Because so blue skies is equals to peace, right? आप जब नीले नीले आसमान को देखते हो, you feel very nice, right? So blue sky is equals to peace, and bolt, sudden bolt, is equals to shock, right? So a shocking unexpected event. Her resignation came like a bolt from the blue, a bolt from the skies. Bone to pick, so bone to pick की अगर हम बात करें तो basically when you want to fight with somebody, but literally this is how it looks, right? So picking a bone is basically is equals to a hard task, which is equal to it symbolizes it's a symbol for conflict, basically, okay? So when you say I have a bone to pick with you, that means there's something unresolved conflict that I need to look into. So to have grievance or complaint, I have a bone to pick with you about yesterday's meeting, so there's something still left, I have a complaint, right? Now I am having butterflies in my stomach. Why? Because I also have a bone to pick with somebody. Yeah. So when you have butterflies in your stomach, either you're excited, either you're nervous, either you're anxious. So I'm kind of anxious right now. Okay, bend over backwards. When you bend over backwards, so this is how it looks, right? This is how it looks. But you stand straight. But आप अगर पीछे घूमोगे, when you're bending backwards, that means it is an unnatural strain, right? It is you are making an extra effort, because I do yoga and I know how backward bending is. Though I have a good back, so I can easily bend backwards, but again bending forward is also a task. You need to touch your toes. Okay, I give you a task. If you can touch your toes and then you can actually flatten your palm on the earth, on the floor, that means you are doing well, your back is healthy. If not, that means you need to work out, okay? तो कहते हैं ना कि we stretch and we bend so that we do not break, right? So every time when you wake up in the morning, do these forward backward bends, बहुत हल्के हल्के, जोर से नहीं ज़्यादा.
आराम से जितना बॉडी अलाउ करे, बिकॉज धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी विल kick in and then you will be good to go. All right, to make great efforts to help or please someone, right? The teacher bent over backwards to help struggling students. May God help me do this every time, all the time, whenever I am needed, right? So let's manifest good things together. So bending over backward is when you make extra effort. So you can just tell one of your friends who is not making an effort to maintain the friendship, you can tell them that I have bent over backwards to maintain this friendship, to do things for this friendship, but what are you doing? Come on, you must call me. Okay, so here we are. These were all the idioms, but there can be more. For example, जैसे कि best of both worlds, best of both worlds, जैसे कि बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग, जैसे कि ड्राइविंग से ही एक आता है बी लाइक बी मधुमक्खी इन योर bonnet, ठीक है. सो बेसिकली यू आर, इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको. when there's a bee in your bonnet, you are being obsessed with an idea. मतलब आप एक ही चीज़ पे अटके हो, आपके एक जगह पे वो बिन, इट्स लाइक गोइंग ऑन इन योर हेड, इट्स लाइक दैट. सो आप एक ही आइडिया पे अटके हो, that's being in your back seat driving. में बता देते हैं basically when somebody is driving and somebody is sitting at the back, especially your father, so this person will be poking you all the time, ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ, धीरे करो स्पीड, ये वो. अरे पापा आप ही चला लो. but that's how he will do. so आपको you get irritated, right? आपको लगता है कि यार मैं चला तो रहा हूँ ना, मैं आप बैठो, मुझ पर भरोसा रखो टाइप्स. सो बैक सीट ड्राइविंग कहता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको अनवांटेड एडवाइस दे रहा है, मतलब इट्स गिविंग यू अननेसेसरी एडवाइस, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, जिसके लिए आपने पूछा भी नहीं है, बट यू आर गेटिंग दैट, ठीक है. दैट्स बैक सीट ड्राइविंग. नाउ वन कैन बी बिल्ड अ कैसल इन द एयर. सो इससे आपको समझ आ रहा होगा, मतलब कि दिन में सपने देखना टाइप्स, राइट? बट स्टिल यू मस्ट सी इट. देन देयर कैन बी ब्लाइंड LA, ठीक है. सो LA is basically a narrow passage, between buildings. That's LA. So blind LA is basically a situation with no progress. That's blind LA. You can write all these down. Build the castle, मैंने नहीं लिखा. Build the castle in the air, or build castle in the air, ठीक है. सो ये कुछ और हमारे इडियम्स हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं करी, बट हमको पता होने चाहिए. बहुत इडियम्स हैं, बट हम जो पढ़ते जा रहे हैं और हम लिटरल फिगरेटिव वाई हम सबका देखते जा रहे हैं, तो इससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है. ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कितने इडियम्स करते हैं. एंड ऑल द बेस्ट. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट. और लास्ट वीडियो का लिंक नीचे है, यू कैन गो विजिट इफ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. डू वंडर्स. पॉजिटिविटी to your way.